हेलो गाइस। तो गाइस हम आपके लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, जैसे कि आपको पता है एसएससी की भी भर्ती आने वाली है और भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। तो उन सब की प्रिपरेशन करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि हर कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो अच्छे क्वेश्चन मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं आपके लिए बहुत ही एक यूनिक वे से और एक अच्छे क्वेश्चन आपके लिए जो कि इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो लेके आया हूँ। तो चलो गाइस इसी के साथ स्टार्टअप करते हैं। और हाँ गाइस, जो भी चैनल पे नए आए हैं और डेली हमारी अपडेट्स जानना चाहते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि बहुत आपके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड हैं जो भी जिनको इन सब चीज़ों की नीड है वो इन सब से सीख सकें और अच्छे से अपना किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें और उसको अच्छे से क्रैक कर सकें। तो इसी के साथ ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलो गाइस शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले ग्रीष्मकालीन मानसून कहाँ आते हैं? तो ये गाइस पश्चिमी घाट में आते हैं। और आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, मतलब मीनार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मीनार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। और संविधान का पितामह किसे कहा जाता है? तो संविधान का पितामह भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, क्योंकि गाइस आप सभी को पता है कि भीमराव अम्बेडकर ने ही संविधान की जो है नींव रखी थी। इन्होंने जो भी है स्टार्टअप इनकी ओर से किया गया था। तो बोला इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? तो गाइस इलाहाबाद की संधि हुई थी अंग्रेज़ों और शाह आलम द्वितीय के बीच, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई थी इलाहाबाद की संधि से। और द्वितीय अंगल मैसूर अंगल युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो गाइस ये हुई थी मैंगलोर की संधि से। ओके गाइस। तो गाइस आगे क्वेश्चन है पूना पैक्ट को लेकर। तो पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? ये हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच। अरे गाइस मैं बता दूं, ये पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, आई थिंक 1932 में हुआ था। तो मेरे को सभी कमेंट करके बताएं कि कब हुआ था, मतलब जिस जिसको पता है। तो चलो गाइस आगे चलते हैं। तो बोला हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, ठीक है। तो एयरबस ज्वालामुखी कहाँ है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। विश्व में कितने टाइम जोन है? विश्व में 24 टाइम जोन है, ठीक है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? पोटोपैक्सी है गाइस। तो ये इक्वाडोर में है, ठीक है। तो पोटोपैक्सी है, पोटोपैक्सी। तो सुनामी सुनामी कैसा शब्द है? तो सुनामी एक जापानी शब्द है। और गाइज आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा सुनामी जो है कि प्रशांत महासागर में, और सबसे खतरनाक सुनामी प्रशांत महासागर में आते हैं, ठीक है। तो गाइस अगले क्वेश्चन में आते हैं। विश्व विश्व में सबसे शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो गाइस विश्व में सबसे शांत ज्वालामुखी है एकांकागुआ, ठीक है। मजाथल और मजाथल और जैल उद्यान कहाँ स्थित है? तो गाइस ये सोलन में स्थित है, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। SCERT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गाइस ये भी सोलन में स्थित है। रेणुका सिंबलवाड़ा और चूड़दार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भी सिरमौर में ही स्थित है। ओके गाइस। तो अब अच्छे से इनको लर्न कर लेना, और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है, मैं बताता हूँ लर्न करने का एक तरीका बताऊँगा, वीडियो को लास्ट में बताऊँगा कि कैसे आप इनको जल्दी से लर्न कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 या 3 दिन में बिल्कुल आपके टिप्स पे हो जाएंगे ये क्वेश्चन। तो विश्व में कितने परमानेंट आबादी एशिया में रहती है? तो विश्व की 60% आबादी एशिया में पाई जाती है। और एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है? तो एशिया में सिंगापुर का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। रूस के एशियाई बाघ को क्या कहा जाता है? रूस के एशियाई बाघ को साइबेरिया कहा जाता है। तो यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? यूरोप महाद्वीप में 46 देश हैं। तो विश्व में सबसे सुंदर नगर कौन सा है? विश्व में सबसे सुंदर नगर पेरिस है। तो गाइस अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विश्व का अन्न भंडार कहाँ है? तो विश्व का अन्न भंडार यूक्रेन को कहा जाता है, जो कि यूरोप गणराज्य में स्थित है। यूक्रेन गणराज्य जो कि यूरोप में स्थित है। यूरोप कॉन्टिनेंट है, आपको पता है, और उसके काफ़ी ज़्यादा आगे शहर हैं, देश हैं। तो अंगूर अंगूर और जैतून के बीज किस देश में मिलते हैं? ये इटली और यूरोप में पाए जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी गोल्ड किसे कहते हैं? तो गाइस प्राइमरी गोल्ड कहते हैं हमारे 24 गोल्ड को। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसे प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो गाइस दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, और दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका। तो गाइस ज़्यादातर एग्ज़ाम में एग्जामिनर ये नहीं पूछता है कि दूध में सबसे उत्पादन पहला देश कौन है, क्योंकि ये एटलीस्ट हर किसी को पता होता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इससे बनते हैं, दूसरा देश कौन है, तीसरा देश कौन है। तो इसी के अकॉर्डिंग गाइस
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ठीक है गाइस। तो गाइस एक समिति थी जिसका नाम है सच्चर समिति, उसका संबंध किससे था? तो उसका संबंध मुस्लिमों से था। ठीक है। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। कोई नदी होगी उसका नाम है पो नदी, उसको इटली की गंगा कहा जाता है। तो किसानों का देश किसे कहा जाता है? किसानों का देश फ्रांस को कहा जाता है। यूरोप कॉन्टिनेंट में ये जो देश फ्रांस है वहाँ पे मतलब अधिक से अधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा लोग खेती करते हैं, तो इसलिए उसको किसानों का देश कहा जाता है। मतलब खेती पे डिपेंड है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग। तो भूमिगत जलवायु की दृष्टि से लघु उद्योग किसे कहा जाता है? तो जलवायु की दृष्टि से फ्रांस को लघु उद्योग कहा जाता है। ठीक है। मैराडोना का संबंध किस खेल से है? तो मैराडोना का संबंध फुटबॉल से है। तो वायुसेना का प्रशासनिक कॉलेज कहाँ है? वायुसेना का प्रशासनिक कॉलेज कोयम्बटूर में है, जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है। वायुसेना अकेडमी कहाँ है? जो कि हैदराबाद में है। भारतीय वायुसेना की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1932 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओके जी। तो शक्ति 98 परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 मई 1998 को। ओके गाइस, तो सभी याद रखें। तो 7 अप्रैल 1997 को भारत में बने दूसरे उपग्रह भास्कर को किस देश की सहायता से छोड़ा गया था? तो गाइस ये रूस की सहायता से छोड़ा गया था। और गाइस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको तारीख याद रखनी होती है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से याद आता है, भारत के दूसरे उपग्रह कौन है? जैसे उसका भास्कर हो गया, तो ऐसे वैसे सकता है दूसरे उपग्रह को किसकी सहायता से छोड़ा गया? रूस की सहायता से। और कब छोड़ा गया? तो ये मेंशन किया गया है 7 अप्रैल 1979 को। ओके गाइस। तो प्रथम भारतीय उपग्रह को रूस ने कब छोड़ा? तो ये छोड़ा था 19 अप्रैल 1969 को। ओके गाइस। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया नाम क्या है? इसका नाम है इसरो, और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ओके गाइस। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कमेटी का गठन कब हुआ? तो ये गाइस 1962 में हुआ था। तो योजना आयोग का स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अप्रैल 1950 को। तो ओके गाइस, तो गाइस मैं आपको बताने वाला था कि आप इनको कैसे लर्न कर सकते हैं और कैसे ये बहुत जल्दी आपको रिवाइज हो जाएंगे, मतलब लर्न हो जाएंगे। तो गाइस जैसा है कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप इस वीडियो को सुनो, आप इसको डाउनलोड करो, और आप इसको डेली दिन में मतलब 1 या 2 बार डेली सुनो, मतलब एटलीस्ट दिन में 1 बार तो सुनो, कम से कम 3 या 4 दिन। तो भाई साहब गारंटी देता हूँ 3 या 4 दिन में आपको बिल्कुल रेडी हो जाएंगे ये क्वेश्चन। तो इसी प्रकार मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा, उनको भी आप उसी तरह से प्रिपेयर करें, इसी तरह से आप अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक करें।